जिंदाबाद 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 महाराष्ट्र सरकार हाय 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 महाराष्ट्र सरकार हाय 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 मुख्यमंत्री मुर्दाबाद 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 मुख्यमंत्री मुर्दाबाद 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 देवेंद्र फडणवीस मुर्दाबाद 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 एमपीएससी का नया पेपर पैटर्न 2025 से लागू होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के खिलाफ में यहाँ पर ये बैठे हैं और क्यों बैठे हैं, क्या कारण है, आइए हम उन्हीं से जानते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका नाम बताइए। अनिरुद्ध पांडे, मैं नागपुर जिला विद्यार्थी कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। आज जिस मुद्दे को लेकर हम बैठे हैं वो एमपीएससी का मुद्दा है। अभी तक एमपीएससी के जिस प्रकार से पेपर होते थे, महाराष्ट्र सरकार ने सडनली एकाएक उस फैसले को बदलकर नया पेपर पैटर्न, एग्ज़ाम का नया पेपर पैटर्न लाई। हमारा उस नए पेपर पैटर्न को विरोध नहीं है, हमारा विरोध बस इस बात को लेकर है कि नया पेपर पैटर्न आप एकदम से लागू कैसे कर सकते हो। विद्यार्थियों को समय देना चाहिए। जिन विद्यार्थियों ने पुराने पेपर पैटर्न के हिसाब से तैयारी की थी उनका क्या, आपने एकदम से नया पेपर पैटर्न ला लिया। अब जिन विद्यार्थियों ने 2 साल 3 साल से तैयारी की थी उनकी तैयारी तो बेकार हो गई। अगर ऐसे में क्या वो विद्यार्थी निराशा की ओर नहीं जाएंगे? अगर उन विद्यार्थियों ने आत्महत्या की या कोई गलत कदम उठाया तो उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री महोदय या उप मुख्यमंत्री महोदय लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। हमारा मीडिया के माध्यम से और आपके माध्यम से ये निवेदन है महाराष्ट्र सरकार को कि आप नया पेपर पैटर्न लागू करो, हमारा विरोध नहीं है, परंतु भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ ना हो। परंतु मुख्यमंत्री जी इतने बेशर्म हो चुके हैं कि वो विद्यार्थियों की मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। पुणे में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, नागपुर में आंदोलन हो रहा है, महाराष्ट्र के और भी अलग अलग विधानसभाओं में, जिलों में इसका आंदोलन हो रहा है, परंतु मुख्यमंत्री जी को सिर्फ उनकी कुर्सी प्यारी है, उनको विद्यार्थियों के मुद्दों के साथ कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम आपके माध्यम से उनसे ये आग्रह करते हैं कि आप विद्यार्थियों की मांग को सुनिए और एमपीएससी का नया पेपर पैटर्न 2025 से आप लागू करिए। अगर आपने 2025 से नया पेपर पैटर्न लागू नहीं किया तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में करेंगे। और ये इतिहास रहा है कि जब जब छात्र एकत्रित हुआ है बड़ी बड़ी सरकारें गिरी है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी आप जल्द से जल्द अपने फैसले को बदलिए। तो सर क्या इस मामले में आपकी एजुकेशन मिनिस्टर से कोई बात हुई? इस मामले में हमारे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी दिल्ली के नेताओं से भी बात हुई है, उनकी मुख्यमंत्री तक से बात हुई है, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी बात हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का कल का स्टेटमेंट था, विद्यार्थियों के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग में इसका भेजेंगे। चुनाव आयोग में मतलब मुख्यमंत्री जी को इतना भी कॉमन सेंस नहीं है। ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी की पूरी मानसिकता सिर्फ एक ही तरफ है, सत्ता सत्ता बस सत्ता। सर कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि अभी आपने जैसे बताया कि हमने मुख्यमंत्री से बात किया, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन कहीं ना कहीं तब तक लाखों जिंदगियां तबाह व बर्बाद हो सकती है। जिन्होंने स्टडी किए अपने पुराने हिसाब से, आज नया पैटर्न उन्होंने लाए हैं पेपर का, इस कारण लाखों विद्यार्थी, लाखों जवानों की ज़िंदगी दांव पर लगी है। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये स्पष्ट है और सही है कि जो विद्यार्थियों ने पुराने पेपर पैटर्न के हिसाब से तैयारी की थी, एकाएक अगर नया पेपर पैटर्न आ जाए तो बेशक उनकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उनकी जो 2 साल की मेहनत थी, उनकी रात दिन एक करके पढ़ाई थी, इतना पैसा लगाकर उन्होंने पढ़ाई किया, अपने घर परिवार को छोड़कर, शादी ब्याह को छोड़कर, लाइब्रेरी में रात रात भर बैठे पढ़ाई किया, तो क्या उनकी खिलवाड़ नहीं है? और यही मांग तो हम कर रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री जी को क्या कहा, नया पेपर पैटर्न कैंसिल कर दो, तो नहीं कहा। अरे नया पेपर पैटर्न आपने लाया बहुत अच्छा है, लेकिन विद्यार्थियों को तैयारी का मौका तो दो। अरे आज मैं भी विद्यार्थी हूँ, अगर मैं कोई चीज़ की पढ़ाई करूँ और सडनली एकाएक मुझे पता चले कि पेपर पैटर्न बदल गया, मेरी पढ़ाई बेकार, तो क्या मेरे दिल को धक्का नहीं बैठेगा? क्या मेरे घर परिवार वालों के दिल में धक्का नहीं बैठेगा? क्या मुझे ये नहीं लगेगा कि मैं 2 साल से रात दिन एक करके पढ़ाई किया और सडनली पेपर पैटर्न बदल गया? तो मुख्यमंत्री जी जरा आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए। अरे ये विद्यार्थी आपके अपने बच्चे हैं, इन विद्यार्थियों ने आपको वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया और आप इन्हीं के साथ धोखा क्यों कर रहे हो? इसलिए एनएसयूआई की तरफ से हमारी ये मांग है कि नया पेपर पैटर्न लागू करो, परंतु 2025 से करो। अगर 2023 से आपने लागू किया तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करके आपकी कुर्सी को गिराने की ताकत महाराष्ट्र का हर एक विद्यार्थी रखता है। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, जब जब आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, तब ये सारी चीज़ें, ये आंदोलन हमें देखने को नहीं मिलते थे, और आज क्या कारण है कि जो सरकार आज केंद्र में बैठी है तो कहीं ना कहीं नौजवानों की ज़िंदगी से खेल रही है? इसका कारण क्या है, क्या वजह हो सकती है सर? सबका साथ
सबका विकास ये नारा उनका था, पर कर हम रहे हैं। सही मायने में कांग्रेस सबका साथ देती थी और कांग्रेस ही सबका विकास करती थी। लेकिन कहते हैं ना कि किसी को आदत होती है बस वाहवाही करने की, बोलने की, वो उनकी आदत है। और किसी को आदत होती है कि लोगों की इस तरह भलाई करो कि बाएं हाथ को भी पता ना चले। ये कांग्रेस की नीति थी। हम लोग सबका साथ भी देते थे, हम सबका विकास भी करते थे, लेकिन हम छाती पीट के बताते नहीं थे। अरे हमारे पार्टी का तो ये सिद्धांत रहा है कि इस तरह लोगों की भलाई करो कि लोग खुद नाम ले, अपने को नाम देने की ज़रूरत ना पड़े कि देखो देखो मैंने ये किया। ये बीजेपी के मोदी जी की आदत है, ये अमित शाह की आदत है, ये देवेंद्र फडणवीस जी की आदत है कि करना इतना और बताना इतना। लेकिन ये हमारी आदत है कि सबके लिए करना, लेकिन खुद छाती पीट के नहीं बताना। अरे लोगों ने, वो कांग्रेस थी जिसने सबका विकास की थी, और वो कांग्रेस थी जिसने विद्यार्थियों का अपमान होने नहीं दी। विद्यार्थियों की हक की लड़ाई के लिए कांग्रेस ही आगे बढ़ी। और कांग्रेस के सरकार में कभी आपने ऐसे आंदोलन देखे कि विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहे? कभी नहीं, क्योंकि हम जो भी फैसला लेते थे सोच समझ कर लेते थे। हम जो भी फैसला करते थे विद्यार्थियों को कॉन्फिडेंस में लेकर करते थे। अरे उनसे चर्चा करते थे, लेकिन इन्होंने ना चर्चा किया, ना विद्यार्थियों के बारे में सोचा। ये बोलते ना कि बस सुबह हुई नींद खुली फैसला ले डाला। ये सरकार है हमारी फसौनुक सरकार। ये फडणवीस जी नहीं है, ये फसौनुक जी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ये फैसले का विरोध कर रही है। सर आप क्या बताना चाहेंगे इस मामले में? यही कि जो महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट ने जो फ़ैसला ली है एमपीएससी विद्यार्थियों के लिए, ये काफ़ी निंदनीय है और ये फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। और जो पुराना जो पैटर्न है वो 2025 तक लागू रखना चाहिए। जो भी फैसला लेना है वो 2025 के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लेना चाहिए।